आज की बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं आज की सुर्खियों पर। ह्यूमन राइट वॉच रिपोर्ट में मोदी सरकार पर लगे बड़े गंभीर आरोप। भारत सरकार पर मानव अधिकारों को दबाने सहित कई गंभीर आरोप। रिपोर्ट में कहा, मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है। सीएम बदलते ही मध्य प्रदेश में घटी लाडली बहनें, 2 लाख कम हुई लाडली बहनों की संख्या। एमपी चुनावों की जीत में लाडली योजना का बड़ा रोल था। मनरेगा मजदूरों का भुगतान अब आधार आधारित पेमेंट सिस्टम से ही होगा। नए सिस्टम में करोड़ों बेरोजगार मजदूर बेरोजगार हुए। चुनावी साल में यह फैसला मोदी सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, भारत के लिए जिस तरह से मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात सरकार करती है, लेकिन उस तरह से खबर नहीं सामने आई है। भारत के लिए एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है और ये चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है ह्यूमन राइट वॉच रिपोर्ट में। और इसके आधार पर कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ में मोदी सरकार घनघोर तरीके से भेदभाव कर रही है। निश्चित तौर पर चुनावी साल के अंदर यह रिपोर्ट मोदी सरकार के लिए बड़े गंभीर खतरे की तरफ इशारा करती है। और इससे पहले अमेरिका ने भी इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी के अंदर ऐसे ही सवाल खड़े किए थे। क्या कुछ इस रिपोर्ट का असर पड़ेगा, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका दुनिया में बजता है। अब भारत विश्व गुरु बनने वाला है। ऐसी तमाम बातें करने वालों को ह्यूमन राइट्स वॉच में छपी वर्ल्ड रिपोर्ट को जरूर देख लेना चाहिए। वैश्विक नेतृत्व करने का सपना देखने और दिखाने वालों को इस रिपोर्ट को देखकर एक बड़ा झटका जरूर लग सकता है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रही है। मोदी सरकार पर यह आरोप पहली बार नहीं लगा है। इससे पहले भी जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, उस दौरान भी अल्पसंख्यकों पर उनसे सवाल पूछा गया था। मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकार में सुधार के लिए सरकार के उठाए जा रहे कदमों के बारे में एक अमेरिकी पत्रकार के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत में भेदभाव के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि लोकतंत्र हमारी रगों में दौड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी के इन बयानों के बावजूद ह्यूमन राइट्स वॉच ने वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में भारत सरकार पर तीखे आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में सरकार पर मजहबी अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें, ह्यूमन राइट्स वॉच मानवाधिकारों को लेकर दुनिया के करीब 100 देशों पर अपनी सालाना रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसमें मानवाधिकार और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट पेश करता है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने लिखा है कि भारत वैश्विक नेतृत्व का दावा करता है, लेकिन लोकतंत्र वाले देश में अधिकारों के सम्मान को लेकर भारत सरकार का रवैया कमजोर रहा है। यह रिपोर्ट भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए बेहद शर्म वाली बात है। भारत का संविधान देश के हर वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को बराबरी के साथ लेकर चलना सिखाता है। उस देश के ऊपर जब ऐसी रिपोर्ट सामने आती है तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए शर्मनाक बात है। वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में लिखा है कि भारत में पिछले साल 2023 में मानव अधिकारों को दबाया गया और लोगों के साथ उत्पीड़न की कई घटनाएं सामने आई। रिपोर्ट में मणिपुर हिंसा, जम्मू कश्मीर का हालिया माहौल और जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के साथ विरोध का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा 740 पन्नों की रिपोर्ट में बीबीसी के दफ्तर पर पड़े छापे नूह हिंसा की चर्चा की गई है। सबसे बड़ी बात, ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार को
बीजेपी की सरकार के बजाय हिंदूवादी सरकार लिखा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की मोदी सरकार मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है। इसके अलावा सरकार मुसलमानों को सुरक्षा देने में भी नाकामयाब रही है। हालांकि भारत सरकार की ओर से अब तक इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अतीत में भारत सरकार ने ऐसी रिपोर्टों को बेबुनियाद ही बताया है। अगर इस बार भी सरकार ने इन रिपोर्ट्स को खारिज कर देती है तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। मध्य प्रदेश के चुनाव में लाडली बहना के मुद्दे को खूब जोर शोर से भुनाया गया। शिवराज सिंह चौहान जब तक मुख्यमंत्री थे खूब इस योजना का प्रचार प्रसार करते रहे और कहा गया कि चुनाव में जीत लाडली बहना की वजह से मिली है। लेकिन चुनाव खत्म तो क्या लाडली बहना भी खत्म हो गई? 2 लाख, बहुत बड़ी संख्या है, 2 लाख लाडली बहना कम हो गई है। यह शिवराज सरकार के अंदर धांधली थी क्या, या फिर मध्य प्रदेश में जो नई सरकार बनी है मोहन यादव की सरकार, वो इन बहनों को, लाडली बहनों को पैसा देना नहीं चाहते हैं और इसीलिए ये सब कुछ किया गया है? जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की गोल्डन योजना पर पानी फिर गया है। एमपी में लाडली बहना योजना स्कीम के साथ एक बड़ा खेला हो गया है, या कहीं मोहन ने मामा की स्कीम को पूरी तरीके से अलट पलट दिया है। शिवराज के जाते ही एमपी में लाडली बहना योजना से 1.57 लाख बहनें घट गई हैं। इस योजना को लेकर पहले ही राज्य में कशमकश की स्थिति बनी हुई थी। मोहन यादव ने 13 दिसंबर को एमपी की कमान संभाली थी। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से कई दिनों तक बार बार लाडली बहना योजना को लेकर मोहन यादव से सवाल किया गया। ये योजना लागू रहेगी या बंद हो जाएगी, इसे लेकर मोहन यादव ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया था। उधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस योजना को निरंतर चलाने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे कि राज्य में ये योजना बंद नहीं होनी चाहिए। तमाम राजनीतिक दाव पेच के बीच मोहन यादव ने इस योजना को जारी करते हुए इस योजना की 8वीं किस्त 10 जनवरी को जारी की, लेकिन किस्त के जारी होते ही राज्य में बवाल हो गया। दरअसल भोपाल के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक पर 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1576.61 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। जैसे ही ये राशि बहनों के अकाउंट में ट्रांसफर हुई, उस वक्त बवाल शुरू हो गया। नई सरकार में पता चला कि 1.57 लाख लाडली बहनें घट गई हैं। दिसंबर 2023 में 1,84,84,756 महिलाओं को पैसा मिला। जनवरी में ये घटकर 1,29,26,835 है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जिस तरीके से बम्पर जीत मिली, उसमें इस योजना का एक बड़ा योगदान माना गया। शिवराज सिंह चौहान ने तो इस शानदार जीत के लिए बड़ा श्रेय इस योजना को दिया। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने लाडली बहना योजना को बहुत ज्यादा भाव ना तो चुनाव प्रचार में दिया और ना ही चुनावों के परिणाम आने के बाद ही दिया। बीजेपी शासित राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तो पिछली कांग्रेस सरकार की योजनाओं को राज्य में बदला और बंद किया, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने अपनी ही पिछली सरकार के फैसलों को अलट पलट कर रख दिया। जहां एक तरफ पहले ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद से मामा का पत्ता साफ कर दिया, और वहीं एमपी सरकार मामा की योजनाओं को अदलने बदलने लगी है। पिछले कुछ समय से मामा के बदले सुरभि पार्टी में मामा की खफा होने की दास्तां बयां कर रहे हैं। इस खबर पर मामा की क्या प्रतिक्रिया रहती है, ये भी देखा जाएगा। और वहीं एमपी में गेम चेंजर बताई जाने वाली योजना में लाखों महिलाओं की छटनी हो गई है। विरोधी इसके पीछे का कारण राज्य सरकार पर इस योजना के कारण बढ़ता कर्ज बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान की इस योजना ने राज्य को भारी भरकम कर्ज में ढकेल दिया है, जिस कारण मोहन सरकार इस योजना का बोझ नहीं झेल पा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस योजना में अभी तो छटनी होना पिक्चर का ट्रेलर है? मोहन सरकार कुछ समय बाद क्या इस योजना को बंद करने का भी विचार कर सकती है? अब भविष्य में मोहन यादव मामा की किन योजनाओं और कामों पर कैची चलाते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा।
कुछ दिन पहले मैंने आपको एक बड़ी खबर दिखाई थी और उस खबर में बताया था कि देश के करोड़ों मजदूरों के ऊपर गाज लटक रही है और आखिरकार वही होता हुआ नजर आया। मनरेगा के अंदर अब मजदूरों का जो पेमेंट है वो आधार आधारित ही होगा और इसके तहत अब 1,70,00,000 मजदूरों का रोजगार छिन गया है। मजदूरों के हाथों में जो अंगूठे होते हैं तो उन अंगूठों को तसले उठाते उठाते या काम करते करते वो अंगूठों की जो लकीरें हैं वो मिट चुकी होती है। आप देखते होंगे कि आपका जो स्मार्टफोन है उसमें फिंगर लॉक है, वो फिंगर लॉक भी तभी तक काम करती है जब कोई आप सामान्य काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी कारीगर होता है, मजदूर होता है, उसका ये फिंगर जो है काम करना छोड़ देता है। कुछ इसी तरह की परेशानियां मजदूरों के साथ भी है और कई परेशानियां हैं जिसकी वजह से मजदूरों को दिक्कत आती है, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अड़िग रही और 1,70,00,000 मजदूर बाहर हो गए हैं इस सिस्टम की वजह से। अभी फैसला 2024 में क्या रंग दिखाएगा ये वक्त बताएगा। जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश में जहां एक तरफ रोजगार की मारामारी है, गांव देहात में आज भी रोजगार के लिए पढ़े लिखे लोगों से लेकर अनपढ़ तक शहरों में आते हैं, वहीं शहरी इलाकों के हालात भी किसी से छिपे नहीं हैं। यहाँ किसी को रोजगार मिलता है, किसी को नहीं। पढ़े लिखे युवा तक अपनी डिग्रियां लिए इधर उधर भटक रहे हैं। गांव में रोजगार की समस्या को थोड़ा काबू करने के लिए साल 2006 में मनरेगा योजना लाई गई। इस योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार के नए फैसले ने करोड़ों मजदूरों की जीवनी को एक जोरदार झटका दिया है। मनरेगा योजना ये देश की गांव के क्षेत्रों में दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजनाओं में से एक है। ये भारत सरकार की एक रोजगार गारंटी योजना है। इसमें नागरिकों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, मगर इस नए साल की शुरुआत में इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव से 1.70 करोड़ मजदूरों का रोजगार छिन गया है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 से मनरेगा मजदूरी के भुगतान के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम अनिवार्य कर दिया था। इस नए पेमेंट सिस्टम के लागू होने के बाद 1.5 करोड़ से ज्यादा मजदूरों से ये रोजगार छिन गया है। आधार बेस्ड पेमेंट को तब लागू किया है जब पहले से ही इस नए सिस्टम को कई बार चुनौतीपूर्ण बताया गया था, उसके बावजूद इसे लागू किया गया। 11 जनवरी की रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा योजना के तहत 25 करोड़ से ज्यादा मजदूर रजिस्टर हैं। इनमें से कुल 14.32 करोड़ सक्रिय मजदूर हैं। एक्टिव वर्कर्स वो होते हैं जिसने बीते 3 सालों में कम से कम एक दिन काम किया हो। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि सरकार ने इन मजदूरों की पेट की रोटी छीन ली है, वो भी ऐसे समय में जब चुनावी मौसम नजदीक है। इस समय में राजनीतिक पार्टियां जहां एक से एक योजनाएं लाकर अपने वोट बैंक पर फोकस करती हैं और उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करती हैं, वहीं मोदी सरकार ने मजदूरों के लिए एक लाभकारी योजना में से ही करोड़ों लोगों को निकाल दिया, बेरोजगार कर दिया। इसका एक बड़ा नुकसान देश की मोदी सरकार को आगामी चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। मनरेगा योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करती है और ग्रामीण गरीबी को कम करने में मदद करती है। आपको बता दें, 2019 में लोकसभा चुनावों के बाद सर्वे एजेंसी CSDS ने एक पोस्ट पोल जारी किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार 11% लोगों ने रोजगार को एक बड़ा मुद्दा माना था। 20% लोगों ने कहा कि मनरेगा से उनके परिवारों को लाभ मिला है। 45.6% लोगों का कहना था कि उनके इलाके में मनरेगा से नौकरी घटी है। वहीं मनरेगा के लिए 2023 और 24 का केंद्रीय बजट एक बड़ा धक्का था, जब योजना के लिए सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इससे पहले साल में 89,400 करोड़ रुपए दिए गए थे। यही नहीं, 2020 और 21 में 1,11,000
500 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था, जिस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को अनिवार्य किया गया है उसके तहत आपको बता दें कि आधार कार्ड को जॉब कार्ड से लिंक कराना होता है। ये प्रक्रिया पंचायत सचिव या वार्ड सदस्य पूरी करते हैं। साथ ही आधार को मजदूर के बैंक खाते से भी जुड़ा होना चाहिए। इसके बाद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन आधार को मैप कर लेता है। सरकार का कहना तो ये है कि इस सिस्टम से मजदूरों को भुगतान में देरी नहीं होगी और फर्जीवाड़ा रुकेगा। वहीं मनरेगा मजदूरों के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को जरूरी करने के फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी गलत बता रही है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने नए साल पर देश के सबसे गरीब परिवारों को सबसे क्रूर तोहफा दिया है। उन्होंने मनरेगा के तहत काम करके परिवार चलाने वाले करोड़ों गरीबों से उनका अधिकार छीन लिया है। कांग्रेस उनके इस तोहफे की निंदा करती है। सरकार के इस बड़े फैसले से आने वाले समय में बीजेपी पार्टी के लिए लोकसभा चुनावों में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि मनरेगा से लाभ पाने वाले कई मजदूर इन लोकसभा चुनावों के अंदर भी वोट करेंगे और कहीं ना कहीं अपनी नौकरी जाने से वो वोट पर चोट भी कर सकते हैं, जिसका एक बड़ा नुकसान मोदी सरकार को हो सकता है। ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।